दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया ड्रामा लेकर के आया हूँ, जिसकी कहानी काफ़ी शानदार है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आ रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग नए-नए ड्रामा देखने के शौकीन हैं, तो आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को डेफ़िनेटली देखना चाहिए, जिसका नाम है तिदक लागी मनुंगा डाई, जो एक शानदार इमोशनल भरा हुआ और लाइव ड्रामा है, जिसमें रोमांस भी है और आप लोगों को इसमें जो है आप लोगों को ट्रेजेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ये एक आप लोगों को चीनी ड्रामा है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी कमाल की रोमांटिक ड्रामा टाइप की स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को तिदक लागी मेनुगु डिया ड्रामे को ज़रूर देखना चाहिए, जो एक शानदार ड्रामा है। और अगर कहानी के बारे में बात की जाए इस ड्रामे की, तो दोस्तों कहानी की शुरुआत 3 साल पहले में होती है, जहाँ पर शेन यूनिंग जो एक सर्जन थी, सादा शांत और बेहद ही सादा-सीधी सी लड़की थी। उसकी ज़िंदगी का हर पल एक ही नाम के इर्द-गिर्द घूमता था, लू चेन। वो उसका प्यार था, उसका हमसफ़र था, उसका सब कुछ था। लू चेन एक डिप्लोमेट था, ज़िम्मेदार था, बहादुर था और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। उसने वादा भी किया था 3 महीने की ड्यूटी के बाद लौटूँगा मैं और फिर कभी दूर नहीं जाऊँगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल और अब एक खबर आती है। लू चेन एक धमाके में मारा जाता है। उसके बाद से लू यिंग की ज़िंदगी जैसे मानो ठहर सी गई हो। वो हर शाम उसी कॉफ़ी शॉप में जाती है, वही सीट लेती है और खिड़की से बाहर देखती है, शायद आज वो लौट आएगा। लेकिन इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं और समय रुकता नहीं है, पर ज़ख्म उसके अभी तक भरे नहीं हैं। यूनिंग अब एक बड़े अस्पताल की न्यूरोसर्जन बन जाती है। लोग उसे मजबूत कहते हैं, पर उसके अंदर अभी भी वही खालीपन-सा है। एक शाम एक अस्पताल में एक वीआईपी पेशेंट आता है। घायल है, बेहोश है और काफ़ी अमीर लगता है। जैसे ही यूनिंग ने उसका चेहरा देखा, उसकी साँसें मानो रुक सी गई हों। वो चेहरा वही था, वो लू चेन जैसा ही था, पर उस आदमी ने खुद का नाम बताया मो लियोन। उसने यूनिंग को ऐसे देखा जैसे उसने कभी उसे देखा ही ना हो। दिन बीतते गए, मो लियोन हर बार यूनिंग से दूर रहने की कोशिश करता, पर उसकी निगाहें अब वो सब देती है जो जुबान नहीं कह पाती है। यूनिंग ने उसका डेटा की जांच की, फिंगरप्रिंट, मेडिकल रिकॉर्ड सब कुछ लुचेन से मेल खाता था। फिर भी सरकारी रिकॉर्ड कहता था लुचेन की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या ये किसी की साजिश का हिस्सा है या बस ये एक झूठ है। एक रात जब अस्पताल में आग लगी, मो लियान ने यूनिंग को अपनी जान पर खेलकर बचाया। उसकी बाह पर पुराने निशान देखकर यूनिंग चीख पड़ी। ये वही जख्म है जो लुचेन को हुआ था। मोलियन चुप रहा। कुछ देर बाद बस इतना बोला, अगर मैं वही होता तो क्या तुम माफ कर पाती कि मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ा है? उसकी आंखों में वो दर्द था जो किसी ने नहीं देखा था। लेकिन इस सच्चाई के बोझ के तले धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लुचेन दरअसल जिंदा था, पर एक सरकारी जो है गुप्त मिशन के बाद उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। वो एक बड़े इंटरनेशनल स्कैंडल में फँस गया था और अपनी पहचान बदलनी पड़ी थी उसे। उसने सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपना घर और सबसे बड़ी बात यूनिंग। वक्त के साथ मोलियन और यूनिंग फिर करीब आने लगे। एक बरसाती शाम में अस्पताल की छत के नीचे यूलिंग ने पूछा, अगर तुम चले गए थे तो लौटे क्यों? लुचेन ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे दिल में वही रह गया था जहाँ तुम खड़ी थी। उस पल उनके बीच वही पुराना एहसास लौट आया, प्यार लेकिन अधूरा। जियान रो एक ताकतवर बिजनेसमैन टाइफून यूनिंग से प्यार करने लगा, पर जब उसे पता चला कि उसका मोलियोन असल में लुचेन है, उसका प्रतिद्वंदी है, उसने बदला लेने की ठानी। एक साजिश रची और इस साजिश में कौन जीता कौन हारा यह आप लोगों को इस खूबसूरत से ड्रामे में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर तिदक लागी मेनुंगा डुई ड्रामे में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सब, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस ड्रामे को जाकर के एंजॉय कीजिए। ड्रामा काफ़ी कमाल का है और डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा।